Hello student, welcome to 4th standard. Myself Swati ma'am and I am your Hindi subject teacher. So student, this is your Hindi subjects textbook Nikunj Hindi Pathmala, and in this textbook it consists total 16 lesson, total 8 lesson in first term, and the first poem name is हम अनेक किंतु एक. तो बच्चों, आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक के पहले पोएम का नाम है, पहले कविता का नाम है हम अनेक किंतु एक, और इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम अनेक किंतु एक. तो पहले मैं यह कविता अच्छे से गा रही हूँ, आपको भी इसकी प्रैक्टिस आपको अपने घर में करना है. तो सुनिए. हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक, बोलिया हजार है, टोलिया हजार है, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक. हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक, बोलिया हजार है, टोलिया हजार है, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक. हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक, है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के अंग है, स्वर अनेक बात एक. हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक. तो बच्चों, हमारा भारत यह एक देश प्राचीन देश है. यहाँ की शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति आदि सभी भागों में सभी बातों में हमारा भारत देश प्रारंभ से ही उन्नत रहा है. हमारे देश में अनेकता में एकता है, यह आपको सभी को पता है, क्योंकि यह हमारी विशेषता है. हमारे देश की यह विशेषता है कि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश अभी तक एक ही बना हुआ है. भारत की विशालता, इसके अनेक प्रांत, उसकी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान आदि यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश यह एक है, क्योंकि हम अनेक होते हुए भी एक है. ऐसा इस कविता में बताया गया है. तो बच्चों सुनिए. सबसे पहले क्या दिया गया है कि हम अनेक किंतु एक, बोलिया हजार है. हम अनेक है, लेकिन कैसे है? एक ही है. हम अनेक दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किस देश के नागरिक है? भारत देश के नागरिक है. क्यों भारत देश के नागरिक है? क्यों यहाँ पे हम अनेक होके भी एक है? ये सभी बातें आप जब यह पूरी कविता पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम अनेक होते हुए भी एक कैसे. तो सबसे पहले क्या दिया है? बोलिया हजार है. बोलिया यानी लैंग्वेजेस. बोलिया यानी क्या होता है? भाषाएं. जो हम भाषाएं बोल रहे हैं, यानी हर एक राज्य की भाषा यह अलग है. जैसे महाराष्ट्र की मराठी, हर एक राज्य की भाषा यह अलग है. तमिल है, किसी की तेलुगु है, तो हर एक राज्य की भाषा यह अलग होते हुए भी. और उसके बाद टोलिया हजार है. यहाँ पे जो टोलिया है, टोलिया यानी ग्रुप्स, उसे क्या बोलते हैं? दल. और यह शब्द रिलीजन से भी रिलेटेड है. रिलीजन यानी हमारे भारत देश में कोई बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है. यह सभी होते हुए भी, यानी बहुत सारी टोलियां होते हुए भी, फिर क्या बोल रहा है? कंठ जो अनेक है. कंठ यानी थ्रोट, कंठ यानी गला. तो हर एक की भावना, यानी हर एक के गले से निकलने वाली भावना, हर एक के गले से निकलने वाला सुर या फिर उसके निकलने वाले शब्द यह अलग होते हुए भी राग भी अनेक है. राग यानी क्या होता है? धुन. राग यानी क्या होता है? धुन या सुर. हर एक के थ्रोट से निकलने वाला धुन भी अलग होते हुए भी, उनकी भावनाएं अलग होते हुए भी क्या होता है? किंतु गीत भाव एक. उनका जो भावना अलग है, उनकी धुन अलग है, उनकी बोलियां अलग है, टोलियां अलग है. यह सभी अलग होने के बावजूद भी क्या है? हमारा जो गीत भाव निकल रहा है, यानी हमारे गले से निकलने वाला जो कोई शब्द निकल रहे हैं, वो क्या है?
एक ही है। वह क्या है? एक ही है। एक ही सुर सभी के गले से निकल रहा है, एक ही भावना सभी के गले से निकल रहे हैं, इसीलिए हम अनेक होके भी एक है।